Hello friends, this is Dr. Preeti Singh. I am a dentist, aesthetic physician and laser therapist. And आज मैं बताने वाली हूँ about gum bleeding, मसूड़ों से खून आना, जो बहुत ही कॉमन सिम्टम है। ये शायद आपको हर घर में कोई ना कोई आपको बताएगा कि उसके मसूड़े से खून आता है, बट उसे पता नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो गम ब्लीडिंग के रीज़न क्या होते हैं? गम ब्लीडिंग आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ साइन ऑफ गम डिजीज़। जैसे हम कहते हैं ना, कोई चीज़ का हमें इंडिकेशन मिलता है, जैसे डायबिटीज़ का होता है कि हमें बहुत भूख लगती है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है, हमारी बॉडी हमें इंडिकेट करती है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। सिमिलरली अगर गम ब्लीड हो रहा है, मतलब ये भी एक साइन है जो हमें इंडिकेट करता है कि शायद हमें गम प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ और इशू हो सकता है। गम ब्लीडिंग के जो रीज़न हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं गम ब्लीडिंग के? गम ब्लीडिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन कॉज है लाइक जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस क्या होता है? जैसे कि आप सभी लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है हाउ टू ब्रश योर टीथ एंड आपके अगर ब्रश नहीं करते हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसी तरीके से जब भी हमारे सॉफ्ट डेब्रिज एंड हार्ड सब्सटेंस जो हमारे दांत में होते हैं वो कैसे जमा होते हैं। अगर सॉफ्ट है लाइक प्लैक, अभी तो सबको पता चल चुका होगा कि प्लैक क्या होता है। जो प्लैक होता है वो सॉफ्ट डेब्रिस है और हमारे दांतों को, जैसे हम कुछ खाते हैं पीते हैं या बहुत टाइम, कुछ लोग 2-2 3-3 दिन ब्रश ही नहीं करते हैं, और अगर हम खाने के बाद रिंस नहीं करते हैं तो खाने का कुछ पार्ट जो होता है वो हमारे दांत के ऊपरी सतह पे या दांत के बाहर या अंदर की तरफ एक सॉफ्ट डेब्रिस, आप जब भी कभी अपने फिंगर से स्क्रैच करके देखोगे तो आपको एक फिंगर पे वाइट कलर का चीज़ दिखेगा, दैट इज़ प्लैक। तो अगर हम उसे साफ़ नहीं कर रहे हैं और बहुत दिनों तक इग्नोर किया उसे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, उस पर कैल्सिफिकेशन होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपका टार्टर, जिसे कैलकुलस कहते हैं। तो फर्स्ट साइन क्या है? जिंजिवाइटिस, मतलब प्लैक जमा है और कई सारे दांतों में जमा है, बहुत ज़्यादा जमा है, उसकी वजह से प्रॉपर आप क्लीन नहीं कर पा रहे हो, वो मसूड़ों में बैक्टीरिया पनपने लगता है जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग होती है। सेकंड, जब यही जो प्लैक है हम साफ़ नहीं कर पाते हैं तो वो हार्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हमारा दूसरा कंडीशन डेवलप होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस में क्या होता है? गम ब्लीडिंग के साथ साथ हमारे और भी जो हमारे एडजेसेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लाइक अगर आपके इस दांत पे प्लैक जमा है और आपने साफ़ नहीं किया, वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो गया, तो वो जो एडजेसेंट राइट एंड लेफ़्ट के दांत हैं, बोन्स को हिट करता है, बोन डिज़ॉल्व होने लगती है। तो बहुत सारे रीज़न है, उसमें भी आपकी गम ब्लीडिंग होती है। थर्ड क्या होता है कि ब्रशिंग टू हार्ड। कभी कभी क्या होता है, आप ज़रूर ये नोटिस करो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपका डॉक्टर ज़रूर पूछेगा आपको डेली मसूड़े से खून आता है या आज आया है। तो मान लो कभी कभी हमें क्या होता है कि किसी एक दिन मसूड़े से खून आया या एक हफ्ते में एक दिन आ रहा है, फिर थोड़े दिनों बाद फिर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद हमें वी डोंट नो हाउ टू ब्रश योर टीथ, मतलब हमने कहीं पे हिट कर लिया मसूड़े को, ब्रश हमने चेंज नहीं किया तो उसके ब्रश के ब्रिसल्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं और उसकी वजह से वो हमारे मसूड़े को हिट करता है और ईजिली ब्लीड करता है। नेक्स्ट आता है इल फिटिंग डेंचर्स। हमारे बहुत सारे डेंचर्स, जैसे आरपीडी है, जो हम एक दांत हमारा मिसिंग है उसके लिए पहनते हैं, आरपीडीज, एफपीडीज, जो हमारे ऑर्थो वायरिंग के लिए हमें दिया जाता है पहनने के लिए, प्लेट्स, अगर वो प्रॉपरली फिट नहीं है तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इशू होने लगते हैं और ब्लीडिंग होती है। ये पूरा प्रॉपर एक टॉपिक है, इस पे मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि जब भी कोई प्लेट जो लगाते हैं उन्हें कैसे अपने दांतों को, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करें। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्लॉसिंग। फ्लॉसिंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे डेली रूटीन में, क्योंकि दांतों के बीच में ब्रश, आप दांतों के जो ये बीच का हिस्सा है वहाँ पे आप ब्रश नहीं ले जा सकते, उसको हम फ्लॉस से ही क्लीन करते हैं। फ्लॉसिंग का तरीका आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप दांतों के बीच में आप कर रहे हो तो आप अपने गम को भी हर्ट कर लोगे। तो उसका एक तरीका होता है फ्लॉसिंग का, तो उसकी वजह से भी हमारे गम्स में कभी कभी ब्लीडिंग होती है। ये तो हमारे डेंटल रिलेटेड है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी सब कुछ सही है बट फिर भी गम ब्लीडिंग होती है, मसूड़े से खून आता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसके लिए आप तुरंत चेक कराएं। हमारे इंटरनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से गम ब्लीडिंग हो रही है और किसी को पता नहीं चलता है। आपको विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन सी एंड विटामिन के की डेफिशिएंसी हो सकती है, ल्यूकीमिया हो सकता है, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया में आप हल्का सा प्रोब भी करोगे तो मसूड़े में कहीं पे आप हल्का सा पिंच भी करोगे ना तो ब्लड आना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी कोई विमेन प्रेग्नेंट होती है तो बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसकी वजह से प्रेग्नेंट विमेन में बहुत कॉमन है जब मसूड़े से खून आता है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ ब्लड थिनर्स। समटाइम्स क्या होता है, कुछ पेशेंट जो ब्लड थिनर्स पे होते हैं उनकी भी ये शिकायत होती है।
लैक ऑफ क्लॉटिंग सेल्स, उसकी वजह से भी बहुत ईजिली ब्रूजिंग होती है और मसूड़े से खून आता है। तो ये सारे रीज़न है। ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर आपके मसूड़े से खून आता है तो उसे लाइटली ना लें, एक बार ज़रूर डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि वो ओरल प्रॉब्लम के साथ साथ और भी फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गम ब्लीडिंग के। सो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मैं शायद दिस इज़ द बेस्ट मीडियम टू शेयर इस नॉलेज। तो बस ये बताने का एक ही तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मसूड़े से खून आता है बट वो बैठे रहते हैं, वो किसी ना किसी से कोई पेस्ट ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, बट पेस्ट वगैरह से ये सब सही नहीं होता है। आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो, डॉक्टर जो एडवाइस करता है वो आपको पेस्ट एडवाइस करता है तो आप वो पेस्ट यूज़ करो। खुद से या यूट्यूब चैनल देखकर या कोई भी वीडियो देखकर अपनी ट्रीटमेंट मत स्टार्ट करें। और आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करके मुझे मोटिवेट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी टॉपिक पे आपको नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करें। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर।